तो आज के इस क्लास में आप सभी लोग का रिवीजन कराया जाएगा बेसिक गणित का। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाता हूँ, डेली क्लास चलता है। डेली आपको रैंडमली टॉपिक पढ़ाई जाती है, कभी गुणनखंड, कभी समीकरण, कभी भिन्न के सवाल, कभी प्रतिशत, कभी आपके क्या कहते हैं सर्वसंख्या के चैप्टर, कभी घातांक के, कभी साधारण ब्याज। तो उन्हीं में से कुछ टॉपिकों का आज रिवीजन कराया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए एक क्लास लिया जाता है जिससे सारे बच्चों का वीक में यानी हफ्ते में एक बार रिवीजन हो सके, तो वो जो पुरानी चीजें भूले रहते हैं उनको याद आ जाया करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रश्न लिखता हूँ। इस रिवीजन के क्लास में आपको मैं समझाऊंगा कम और आपको लगाना है प्रश्न को। क्यों? क्योंकि आप पहले से सब जानते हो। अब कुछ नया बच्चा जुड़ेगा अगर इस क्लास में तो उसको लगेगा अरे यार यहाँ तो कुछ समझाया ही नहीं जा रहा है, डायरेक्ट मास्टर पढ़ा दे रहा है। अब उस बालक को क्या पता कि रिवीजन का क्लास चल रहा है। तो बाबू तुम भी ध्यान से देखना, समझना, तुम भी समझने का प्रयास करना। अगर मान लो तुमको आता है तो तुम भी लगाने का प्रयास करो। चलो, पहला प्रश्न कहाँ से शुरू करता है? भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग से। ठीक है, ये जो आज का जो क्लास रहेगा वो थोड़ा बेसिक से ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब जो प्रश्न रहेंगे थोड़े आपके मस्त रहेंगे। चलो, पहला प्रश्न यहाँ पर मैं नोट लिखता हूँ कि 2/4 गुणे 5/6 भागे यहाँ पर दे दिया जाए 3/6 दे दिया जाए। अगर इस प्रश्न को बोला जाए करने को तो क्या करोगे और कौन से नियम के तहत करोगे? तो इस प्रश्न में कौन सा नियम लगता है? मिश्र संक्रिया का नियम लगता है। अगर कोष्ठक नहीं है तो मिश्र संक्रिया का नियम लगता है। मिश्र संक्रिया का नियम क्या कहता है? सबसे पहले भाग करोगे फिर गुणा करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2/4 है तो 2/4 लिखोगे। गुणे यहाँ पर 5/6 है तो 5/6 लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भी भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 6/3 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर संख्याओं को कहीं भी काट सकते हो। 3 1 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कोई चीज कटेगा? 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो अंश का गुणा अंश में करोगे। ये 5 है तो भाई साहब 5 लिख लो। नीचे आप 2 गुणे 3 करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। 5/6 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो जिस भी बालक का उत्तर 5/6 आया है उस बालक को काफी काफी धन्यवाद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, चीजों को समझते हुए चल रहा है, जो ऐसे प्रश्नों को क्या कर ले जा रहा है। चलो, एक प्रश्न और कराते हैं, यही पर इसी बोर्ड पे कराते हुए चलेंगे। ठीक है, जो मिटा देंगे तो इसका मतलब आपको प्रश्न को नोट कर लेना है, रफ कॉपी पर एक कोने में। जब मैं पढ़ा दूं तो फिर से उसको आप अपने मन से लगाइएगा, उत्तर तो पता ही चल गया कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, आज रिवीजन का क्लास हमको करके करना ही है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। हमारा 5/6 भागे यहाँ पर देता हूँ 8/10 गुणे यहाँ पर देता हूँ 3/4 और इसमें प्लस का छोड़ दो, गुणे यहाँ पर 6/2 ले देता हूँ। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे करोगे? एकदम इत्मीनान से आपको करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5/6 है तो 5/6 लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी, 10/8 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 6/2 हो जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा है तो इसको कहीं भी काट पीट सकते हो, बड़े आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5 से 2 को कुछ कट रहा है? नहीं कटेगा। 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इस 2 से कुछ कटेगा? 2 1 2 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कुछ बच रहा है कटने पिटने को कि नहीं? हाँ, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। अब जब कुछ भी नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश के साथ कर लो। 5 का गुणा हम 15 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 15 पचे कितना हो जाएगा? हमारा 75 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं? अब ये कट चुका है और ये बचा है तो 4 8 कितना होता है? 32 होता है, यानी 8 चौक 32 होता है, 4 8 32 होता है। तो 75/32 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है? अब आपको जो भिन्न का गुणा और भाग होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देने जा रहा है, उस प्रश्न को करिएगा। ये प्रश्न अभी 2 प्रश्न आपको इसलिए दिए कि आपका दिमाग को थोड़ा खुल जाए। ठीक है, अब कुछ बालक जो शुरू शुरू में आया होगा, ओ हम तो ये प्रश्न कर लेते हैं, अब कर लेते हो अच्छी बात है, वीडियो छोड़ के भाग गए होगे तो तुम्हारे लिए थोड़ी न रहा है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, जिनको वेट रहता है कि यार रिवीजन का क्लास आ जाएगा, मजा आएगा। अब चलो यहाँ पर मैं प्रश्न लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ 2/5, फिर बटे का चिन्ह लाकर लिखता हूँ 6/3। इस टाइप के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं भाई साहब, और जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो इसी टाइप का प्रश्न दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो इसको इतना सॉल्व करो या इसी में मैं गुणे का चिन्ह लाकर लिख देता हूँ 6/3, बटे लिखकर ये बड़ा सा बटे का चिन्ह लाकर 1 लिख देता हूँ। अब अगर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो 2/5 है तो आराम से इस तरीके से 2 आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अब जब ये पूरा बड़ा सा बटे का चिन्ह है, इसका मतलब ये बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। इसको अलग से करके समझाओ तब ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। 2/5 है तो 2/5 इस तरीके से लिख लो। ये बड़ा सा बटे का चिन्ह का मतलब होता है भाग का चिन्ह होता है। अब ये 6/3 है तो इस तरीके से 6/3 लिखो। अब इसको आराम से कर सकते हो कि नहीं, 2/5 है तो 2/5, भाग का चिन्ह का मतलब गुणे का ये भिन्न का भाग है तो गुणे का चिन्ह में बदल जाएगा, इसकी संख्या उलट जाएगी तो 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हमें 3 × 2 कर लेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 × 5 कर लेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, यही होगा ना। तो इसको ध्यान से सीखो। इसमें क्या होता है कि 6 का गुणा 5 के साथ होता है और 3 का गुणा ऊपर वाले के साथ होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऊपर 2 है तो 2 लिख लो। अब 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 गुणे से 3 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ। बटे में क्या है 5 है तो 5 लिखो। 6 का गुणा 5 के साथ होगा तो गुणे इस तरीके से 6 लिख लो। वही चीज आएगी नहीं, 2 गुणे 3 बटे 5 गुणे 6, 2/3 गुणे 3/6, वही है कि नहीं, 3/6 2/5। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा लो। अब ये 6/3 बड़ा सा बटे का चिन्ह है, बटे 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन से बटे 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 6/3 है तो आप इस तरीके से 6 लिख लो। अब नीचे वाला 1 का गुणा 6 के साथ होगा तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, बटे 3 है तो 3 लिख लो। अब इस 1 का गुणा इसके साथ होता है तो गुणे 1 लिख लो। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो 3 से 6 को काट सकते हो, 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो ऊपर जब सब कुछ कर चुका है तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे हमारा 5 हो जाएगा, गुणे। अब यहाँ पर 3 से 6 काट दो, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे सब कुछ कट चुका है तो 1 बचेगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा, बटे 5 गुणे 1 करोगे तो 5 हो जाएगा। 2/5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। सवाल समझ के मजा है कि नहीं, आपको एकदम बेसिक से समझाते हैं जिससे बाबू को सारा सवाल समझ में आ जाए, कोई दिक्कतें वाली बात ना, सभी विद्यार्थी एकदम खुशी का माहौल रहे कि यार कुछ तो पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। यार देखो जितना हमको आता है उतना पढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सवाल लगाने में 2 के बजाय दिमागों में रहता है 2, हथवा से लिखा जाएगा 5। ऐसा मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े टीचर हैं उनके साथ भी होता होगा यार, ऐसी बात नहीं है। तो कभी कभी अगर कुछ गलत लिखा जाए ना तो हल्ला नहीं किया जाता है। कुछ समझदार बच्चे हैं जो कहते हैं अरे गुरुजी लगता है भूल से लिख दिए, समझ जाते हैं उसको यहाँ लिखना है। लेकिन कुछ ऐसा दुष्ट टाइप का बच्चा होता है जिसको मजा लेना जरूरी रहता है, अरे यार गुरुजी आप सवाल यहाँ गलत कर दिए। जब आप पढ़ाने नहीं आता तो पढ़ाते कहीं वैसा ऐसा बोलने लगता है, बताओ क्या बताया जाए। लेकिन वैसे हम बहुत कम चांस रहता है कि गलत हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम चांस रहता है। चलो अगला प्रश्न हम आपको कराते हैं। अब इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछेगा तो कर ले जाओ कि नहीं, यानी भिन्न का गुणा भाग आराम से सीख गए। अगर इस टाइप का बटे वाला प्रश्न आपके सम्मुख पूछ दिया जाए, चाहे गुणा का चाहे भाग का, आराम से कर ले जाओगे। जब पलटी करने आ जाएगा तो सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो भिन्न का गुणा भाग समाप्त समझे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब चलो आपको घातांक के कुछ प्रश्न कराते हैं, ठीक है। घातांक के कुछ प्रश्न कराते हैं तो यहाँ मैं प्रश्न कुछ नोट कर देता हूँ, इसको फटाफट से करिएगा, इसको फटाफट से करिएगा, ठीक है। इसको जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी करिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, ठीक। तब तक मैं कुछ प्रश्न आपके लिए नोट किया हूँ, उन प्रश्नों को देखता हूँ, क्योंकि जो फोन से फोटो खींच लिया हूँ यार, मतलब। चलो अब यहाँ पर मैं घातांक के प्रश्न आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फोन में। अब चलो इन प्रश्नों को पहले करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को पहले करते हैं, तो लगाए हो कि नहीं आप लोग। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करना, ठीक है। मैच करना कि आपका उत्तर सही आया कि नहीं। अब ये घातांक का नियम क्या कहता है, अगर आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो 2 लिखोगे, और 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 2 का पावर 8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हुआ। तो जितने भी बालक का 2 का पावर 8 आया है सबका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो आधार क्या है, समान है तो 5 है तो 5 लिखो। भाग करने पे घातें घट जाती हैं, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा। 5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसी ये नियम अगर आपको पता रहेगा तो अब कितना भी कठिन प्रश्न पूछे आप लगा लोगे आराम से। तो वही प्रश्न अब आपके सामने लाते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा। घातांक वाला भी चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि 3 का पावर कितना 4, गुणे कितना है, 3 का पावर कितना है 5 है, फिर इसके बाद गुणे कितना है 3 का पावर कितना है -9 है। अब इन प्रश्नों को जरा आपको क्या करना है, नियम के तहत सॉल्व करना है। नियम मैंने आपको क्या बताया था,
अगर आधार समान होती है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब इतना बड़ा बड़ा रहे तो इसको हम पार्ट वाइज अपने मन से कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आधार समान है तो इस तरीके से 3 लिखो, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी, 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाओ, 3 का पावर -9 है तो 3 का पावर इस तरीके से -9 लिख लोगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब आधार समान है तो 3 लिख लो, गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी तो घातें जुड़ेंगी कि मतलब 9 प्लस, अब ये -9 है तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से -9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आधार 3 है, 3 लिखो, अब ये 9 है तो 9 लिखो, अब प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब 9 है तो 9 लिखो, 9 अब ये 3 का पावर कितना हो जाएगा? 9 में से 9 घटाओगे 0 आ जाएगा। देखिए नियम होता है घातांक का, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? सभी बालकों को समझ में आना चाहिए। काफी मस्त प्रश्न था, डेंजरस प्रश्न कह सकते हो छोटे स्तर के लेवल के लिए, छोटे स्तर के लेवल के लिए। चलो फट से नोट करो इसको, समझ में आया कि नहीं? जिस बालक को नहीं समझ में आया उसको 2-3 बार कपिया पे लिखोगे, समझ में आ जाएगा, या वीडियो को बैक करोगे तो मैं फिर से बोला रहूंगा, वही चीज सुनाई देगा और क्या। चलो ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये देखिए एक प्रश्न और आपके लिए लिखा हूं, इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो और लगाओ। है 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 प्लस 3 का पावर -2 है। कैसे हल करोगे? मैंने बताया किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ये देखो 3 का पावर -1 है, अगर पावर माइनस में तो इसको प्लस में बनाया जाता है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप ऊपर 1 लिखोगे, बटे में इस तरीके से 3 लिखोगे और 3 का पावर 1 करोगे तो 3 रह जाएगा। ठीक है, प्लस इस तरीके से सिंबल बनाओगे, 3 का पावर 2 है, माइनस में है तो ऊपर 1 लिखोगे, नीचे क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये भिन्न का क्या बन चुका है? जोड़ बन चुका है। क्या बन चुका है? जोड़। अब 1 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 1 9 9 तो 9 1 कितना हो जाएगा? 9। जैसे भिन्न का जोड़ किया जाता है, 3 त्रिका 9, 2 बार में कटा है तो 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है तो 9 1 9, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो आराम से, 9 1 10 10 2 कितना हो जाएगा? आपका 12/9 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों को इसी तरीके से आपको हल करना है। ठीक, तो घातांक का अब मैं क्लियर कर देता हूं। अब आपको लेके चलता हूं मिश्र संक्रिया के सवालों को हल कराने के लिए। मिश्र संक्रिया के कुछ सवाल यहाँ पर मैं लिखता हूं, आप फटाफट से हल करिएगा। 12 भागे यहाँ पर 6 माइनस आपका यहाँ पर 2 गुणे 4, फिर इसके बाद प्लस आपका 5 प्लस आपका 50 भागे यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? 10 ले लेता हूँ। अब इस प्रश्न को जरा हल करिएगा, ये मिश्र संक्रिया का सवाल है। मिश्र संक्रिया का सवाल में नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है भले तुम लोग लगा लो, उसके बाद बताते हैं। नियम क्या कहता है बताओ, कमेंट में उत्तर दिया करो यार फटाफट से। ठीक है, नियम ये कहता है कि मिश्र संक्रिया में सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़, फिर घटाओ। इसका एक मस्त वो है, भागु जोघा लियो घटाए। जब पहली बार हम इसको सुने थे, भागु जोघा लियो घटाए, हम सोचे कि किसी को दौड़ा के मारने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाद में हमको समझ में आया नहीं, भा से भाग होता है, गा से गुणा होता है, जा से जोड़, घा से घटाओ। समझ में आया कि नहीं? अब आपके दिमाग में भी ऐसी ऐसी चीजें आती होंगी, अब वो तो आप जानते होंगे, अब हमारे पास होते तो बताते, तब मजा आता सुनने में, क्यों? अब इसको चलो लगाते हैं। ये हमारा है 12 है, तो 12 में 6 से भागोगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद -2 है तो -2 लिखोगे, गुणे यहाँ पर 4 है 4 लिखोगे, प्लस 50 में 10 से भागोगे तो 10 बचे कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। अब क्या करोगे? गुणा करोगे तो 2 माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 क्या है? प्लस में है, और प्लस 5 क्या है? प्लस में है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। 2 प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, -8 है तो 8 लिख लो। अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद -8 है, अब इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -1। इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर हुआ। ठीक है, ऐसा प्रश्न जब भी आए इसको इसी तरीके से निपटाने का प्रयास करिएगा। ठीक, जितना मस्त तरीके से सोचोगे उतना बेहतरीन तरीके से सवाल का उत्तर निकल कर आएगा। तो मिश्र संक्रिया में बस एक ही सवाल देते हैं, और एक सवाल आपको यहाँ पर दे देते हैं SW के लिए, फटाफट से नोट कर लेना। 10 गुणे 2 माइनस यहाँ पर 15 धन यहाँ पर 30 भागे यहाँ पर क्या दे देता हूँ? 5 दे देता हूँ। इस प्रश्न को आप लोग नोट करो, ये SW है आपके लिए। ठीक है, फट से नोट करो, नहीं तो अभी मिटा देंगे। ठीक, चलो मेरे मिटाते तक उसको नोट कर लेना एकदम। ठीक, चलो अब आपको लेके चलते हैं, कहाँ पे लेके चलते हैं? आपको कहाँ लेके चला जाए? कोष्ठक के सवाल प्रश्न कराने। ठीक है,
चलो अब इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करो। इसमें मैंने नियम बता देता हूँ, फटाफट से लगाना। सबसे पहले क्या होता है, रेखा कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर आपका मंझला कोष्ठक, फिर आपका बड़ा कोष्ठक होता है। लेकिन इस प्रश्न में रेखा कोष्ठक नहीं है, तब आप छोटा कोष्ठक सॉल्व करोगे, फिर मंझला, फिर बड़ा। ठीक है, फटाफट लगाओ, फटाफट जितना जल्दी हो सके इस प्रश्न को लगा के निपटा दो। ठीक, चलो अब हम भी लगाते हैं। 150/5 है तो 150 बटे इस तरीके से 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 64 बटे कितना 8 है 8 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 18 माइनस, और 4 गुणे 3 कर लोगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब आप क्या करोगे, मझला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 150/5 है 5 लिखोगे, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 64/8 है 64/8 लिखोगे, प्लस यहाँ पर 18 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो आपका मझला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। अब आप बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप बटे 1 लिख लो, बटे 1 लिख लो। ठीक है, अब बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, मैं समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक कुछ चीज मैंने देख लिया, वही चीज आपको भी इस तरीके से देखना पड़ेगा। जो 64/8 है भिन्न में तो है, लेकिन 8 से 64 कट जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा 150 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब इस 8 धन 6 आ जाएगा, तो 8 धन 6 जोड़ोगे तो 150 और बड़ा ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा। और 8 6 जोड़ लोगे तो 8 6 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 होता है। कैसे होता है, मैंने फट से कैसे जोड़ लेता हूँ, कुछ बच्चे हमसे भी ज्यादा तेज जोड़ लेते होंगे। जैसे देखो ये 8 है और हमें 6 जोड़ना था। ठीक है, अब 8 में हम इससे 2 ले लेंगे तो ये बन जाता है 10। अब बचेगा इसके पास कितना 4 बचता है, 10 और 4 जोड़ लेते हैं आराम से 14 हो जाता है। अब 150/5 गुणे 14, इसको काट लो, 5 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, 30 गुणे आपको 14 करना है, तो 14 शून्य कितना होता है शून्य, तो 14 14 14 28 14 3 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, यानी 420 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ये प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाएगा कोष्ठक का, तो जब आपको नियम कानून पता रहेगा तभी कर पाओगे। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर मैं दिया हूँ, फट से इस प्रश्न को नोट करो। अब इस प्रश्न पे आधारित जितना भी प्रश्न पूछेगा आप फटाफट कर ले जाओगे। तो कोष्ठक के क्लास जो मैं कराता हूँ, गुणनखंड का जितने भी बेसिक मैथ क्लास कराता हूँ, जो भी बालक पढ़ता है ना एकदम माहिर हो जाता है। ये छोटा सा छोटा चीज छोड़वे नहीं करते हैं, सब समझ में आता है। अब हाँ, कुछ बालक इक्का दुक्का रहता है जिसको नहीं समझ में आता है, बेचारा प्रताड़ित रहता है, कमेंट में लिखता है कि सर समझाई में नहीं आ रहा है। अब उसको हम बार बार बोलते हैं फिर से पढ़ो, जय बार ना है तई बार पढ़ो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम 10 बार पढ़े कई चीज को तो कुछ समझ में आए ना, कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन जब पढ़ोगे तब, कुछ बालक ऐसा होता है हम एक बार में पढ़ें, एक कई बार हमारे दिमाग में आ जाए, दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता। ऐसा होता नहीं है, कितनों कोई तेज रहे उसको पढ़ना पड़ता है, चाहे 4 बार 5 बार पढ़ता है। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं और हम लोग अपने चलते हैं रंगमंच की तरफ। कहाँ, गुणनखंड की तरफ। गुणनखंड के प्रश्नों को अब हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुणनखंड का प्रश्न है। अब गुणनखंड किस किस को आता हुआ, जो डेली पढ़ता हुआ उसी का आता हुआ। गुणनखंड का अपना एक नियम है, अगर वो नियम नहीं पता रहेगा तो गुणनखंड कर ही नहीं सकते, चक्कर खा जाएगा, घूमने लग जाएगा सर। अब इस प्रश्न का नियम क्या है, अब कराता हूँ। जितने बालक को याद है सवाल आता है, फट से जितना जल्दी हो सके, हम जैसे बता रहे हैं उसको मत देखो, तुम फट से अपना उत्तर निकालो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, किसी भी अगर x के सामने कोई भी संख्या रहे तो इस संख्या क्या होता है, गुणा किया जाता है लास्ट वाली संख्या के साथ। तो 3 का गुणा 8 में करोगे तो 8 का 8 16, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इस 24 को इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -10 आ जाना चाहिए। अब हम 24 को तोड़ते हैं, 6 गुणे 4 करते हैं, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 6 धन 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 धन 4 करोगे तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं जोड़ना है। और देखो 6 धन 4 करोगे तब वो 10 आएगा। और इसी 6 को अगर मैं -6 लिख दूं और इसी 4 को मैं -4 लिख दूं, माइनस माइनस प्लस होगा तब वो होगा। अब अगर आप जोड़ोगे 6 4 10 तो इसका उत्तर कितना आएगा, -10 आएगा। और जब इसको जोड़ोगे तो इसका उत्तर +10 में आता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, -10 चाहिए था। हम किसका प्रयोग करेंगे, इस नीचे वाले का प्रयोग करेंगे। बस इतना करना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। 3x का पावर 2 3x पावर 2 माइनस, अब ये -10x है तो -6 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, -6x, और ये -4 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, -4x। और -6x -4x जोड़ोगे तो -10x ही आ जाएगा। -10x की जगह पर ही ये दोनों लिखे गए हैं, +8 है तो +8 लिख लो। अब सवाल आराम से लगाओगे। अब इन दोनों में आपको कॉमन खोजना है और इन दोनों में कॉमन खोजना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 3 को भी काट देगा, 3 6 को भी काट देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। x 2 बार है, x 1 बार है तो 1 x कॉमन हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, x से 1 x कटेगा, 1 x क्या हो जाएगा बच जाएगा। 3 से 6 काटोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, x से x पूरी तरह से कट जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अब 4 जो है 4 को भी काटेगा, 4 8 को भी काटेगा, 4 कॉमन हो जाएगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं हुआ। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 4 से 4 कट जाएगा,
जाएगा, यक्स बचेगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 4 से 8 काटोगे 4 दूना 8 होगा। अब इसमें देखो, इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 2 को कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस 2 पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3x बचेगा। ये भी x माइनस 2 पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा -4 बचेगा, -4 लिख लो। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो गुणनखंड का काफी धुरंधर तरीका बताता हूँ, जिस भी बालक को नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाता होगा, ठीक है। अब जो पुराने बालक हैं उनको एक विनम्र निवेदन है, आपके आसपास घर पड़ोस में जितने छोटे बालक हैं उनको पकड़ के बैठा के पढ़ाया करो, ठीक है। और उनके घर वाले से बोल दिया करो कि 100 रुपया हमको दीजिए, बच्चा को हम एकदम तेज बना देंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कुकर मम्मी पापा आपको पैसा ना दे। इससे क्या होगा, आप पढ़ोगे भी, पैसा भी पाओगे, ठीक है। आप अपने पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी कमा ले जाओगे। तो इसको जरूर करिएगा, बहुत दिन से बोलते आते हैं, जितने भी बालक गांव में रहते हैं उन्हीं के लिए खास है। कॉलोनी में तो जो शहर में रहते हैं वो ये सब करने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए 100-200 रुपया कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम, समीकरण का प्रश्न अब आपको बताएंगे, ठीक है। समीकरण के काफी अच्छे खासे प्रश्न आपको कराया जाता है। अब यहाँ पर जो समीकरण का प्रश्न आपको दूठो दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल समीकरण है। अभी मैंने आज ही कल भी मैंने समीकरण का क्लास कराया था, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है उसको बताया। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं नॉर्मल करा रहा हूँ, कल मैंने पढ़ाया था इसीलिए उस प्रश्न को आज घसीट नहीं रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे उस प्रश्न को देखे होंगे। अब ये 3x है तो यहाँ पर 3x इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -5 बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने नियम क्या बताया था, अगर 3 इसके साथ गुणे में इधर आएगा भाग हुआ तो डायरेक्ट काट दो, 3 के 3 53 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, याद था कि नहीं, ये वाला नियमों याद था कि नहीं, याद था ना, चलो अच्छी बात है। 5x है तो इसको इस तरीके से 5x लिखो, ये बराबर के इधर में +3x है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। बराबर क्या है, 8 है तो 8 लिखो, ये +2 इधर आएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब 5x में से 3x घटाओगे कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा, 2 से 6 को काट दो, 2 3 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। कोई भी दिक्कत या समस्या वाली बात हुई नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो काफी अच्छी बात है। चलो अब आपको इसमें एक प्रश्न कराते हैं, समीकरण का ही प्रश्न है, ठीक है। उस प्रश्न को जरा करना, इस प्रश्न को देना आपके लिए काफी अति आवश्यक है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है 3x बाई क्या है, 4 है, ठीक है, प्लस x बाई क्या है, x बाई 6 है, बराबर यहाँ पर क्या है आपका 22 है, 22 बटे क्या है 1 है। अब इस प्रश्न को जरा करना, सभी लोग करना, ठीक है, फट से करना। तो अब ये देखो भिन्न का जोड़ की तरह है, हर इसका बराबर नहीं है। तो 6 का उड़ा 3 में करो, 6 3 कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। 4 का उड़ा x में करो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 4 करो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इधर क्या है 22 बटे 1 है तो इधर 22 बटे 1 इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18x और 4x जोड़ लो, 18x और 4x जोड़ो कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा, ठीक। बराबर इधर क्या है 22 है तो 22 लिख लो। अब ये बटे में 24 बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में इस तरीके से 24 हो जाएगा, ठीक। अब ये इधर बटे में 1 है, अगर आप बटे में 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब 1 से 22 में भाग दोगे तब वो वैसे होगा, इसलिए अब इसको हटा सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे हो तो लिखे रहने दो, अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना भाई साहब, उस दिन डरबे नहीं करोगे, कहोगे हम यहाँ पर लगा दिए तो लगाएंगे, नहीं हटाइएगा, कर लोगे। हमको मैथ आता है, कह दो इतना तो मैथ आता है बेसिक यार, इतने में नहीं तुम हमको डरवाओ। अब 22 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे का मतलब क्या होगा, भाग होगा, तो 22 से क्या हो जाएगा, 22 कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो चुका है, 24 गुणे करोगे कितना आएगा, 24। ये इस प्रश्न का क्या होगा भाई साहब, उत्तर होगा। तो अगर इस टाइप के समीकरण आएंगे तो निपटा दोगे कि नहीं। अब इससे कठिन कठिन भी समीकरण क्या है, लेकिन मैं जितना सोच रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। अब एक दिन में पूरा रिविजन करने लग जाऊंगा हर एक प्रश्न को, तब तो गड़बड़ आ जाएगा। अब इतना आपको बता दिया हूँ ना, वो वाला प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे इस पर फलाने प्रश्न को फलाने नियम से करना है। चलो अब आगे लेके चलते हैं, समीकरण हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रतिशत के सवाल कराता हूँ, ठीक है, प्रतिशत के सवाल कराता हूँ और बड़ा मजा आएगा प्रतिशत का सवाल करने में। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ 2/5 है, इसको क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उसमें 100 से गुणा किया जाता है। तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा।
और 20 का गुणा 2 में करेंगे 20 दूना 40 हो जाएगा। अब इसके सामने अपने मन से प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये एक प्रकार का ट्रिक है। लेकिन बेसिक तरीके से कैसे किया जाता है इस चीज को जरा सीखो। अगर हमें 2/5 को प्रतिशत में बदलना है बेसिक तरीके से, तो अगर ऊपर 100 से गुणा करते हो, ऊपर 100 से गुणा करते हो तो नीचे भी आपको 100 से गुणा करना पड़ता है। अब इस वाले 100 से कोई भी छेड़छाड़ी आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 1/100 वो प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पर 5 से हम 100 काट दो, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 गुणे कितना है 1/, कितना है 100 लिखे हैं। अब यहाँ पर 40 एक के कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बटे में क्या है 100 है तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 40 है तो 40 लिखो, अगर ये नीचे से 100 हटेगा तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। ये इसका तरीका होता है बेसिक। अब कहीं कहीं पर जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ 2/5, तो इस तरह से 2/5 लिखेगा, गुणे 100 है तो इस तरीके से 100/100 ऐसे भी लिख के सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, सब कुछ जानने का प्रयास करोगे जिस दिन, उस दिन घबराओगे नहीं। चलो एक प्रश्न और देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको देते हैं कि 6/8 को आपको क्या करना है, ये भिन्न में है, अरे यार सॉरी, ये 50% है, इसको आपको क्या करना है भिन्न में बदलना है। चलो और अगला प्रश्न आपको देते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 85% है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको दशमलव में बदलना है। क्या? दशमलव में बदलना है, ठीक है, दशमलव में बदलना है। और इसको क्या करना है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो फटाफट से इन प्रश्नों को करो, तो इन प्रश्नों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, ठीक। चलो अब यहाँ पर 50% को भिन्न में बदलना है, तो 50 हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लिखा जाएगा, 0 0 कटेगा, 5 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ चुका है 1/2 आ चुका है। 50% को भिन्न में बदले तो कितना है 1/2 आया। यानी इसका मतलब अगर हमसे कोई भी पूछ दे कि भाई 85% को अगर आपको क्या करना हो भिन्न में बदलना हो, हम इसे लिखेंगे 85 बटे क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। अब इसे काट पीट के सरल कर लेंगे, कितनी बार में कटेगा 5 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब इसको काटोगे 5 20 में से हो जाएगा 17/20 इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, 17/20 इस प्रश्न का क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर 85% है, इसको क्या करना है दशमलव बदलना है। तो किसी भी प्रतिशत को अगर आपको दशमलव बदलना है तो सबसे पहले उसको आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा। जब तक भिन्न में बदलोगे नहीं तब तक वो बदलेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 85% है तो ये हो जाएगा 85 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर नीचे 2 सुनना है तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, 1 अंक 2 अंक, यानी दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 85। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं तो आप 0 लगाओ, 0.85 इसका उत्तर होगा। इसका कहने का मतलब भाई साहब अगर हमें 65, अरे कुल हमेशा 65 है 75 लोगे, 62% को हमें क्या करना है दशमलव बनना हो, तो अगर यहाँ पर 762 ले तो और अच्छा हुआ। तो ये हो जाएगा 762 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 सुनना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 1 अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 7.62 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। किसी भी बालक को समस्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, काफी अच्छी बात है, वो नहीं करेगा, ध्यान से पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये सर्वसमिका का प्रश्न है। सर्वसमिका में क्या होना चाहिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आधारित है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। और कहीं कहीं पर किताबों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिखा रहता है b स्क्वायर, यानी इसको बीच में कर देगा, इसको लास्ट में कर देगा, ठीक है। अब चलो इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में जहां पर a है, a की जगह पर आपको x लिखना है, तो जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर आपको 5 लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a की जगह पर x का पावर 2 प्लस b की जगह पर 5 का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर आपको x इंटू कितना हो जाएगा b की जगह पर 5। अब इसको सॉल्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x पावर 2 है तो x पावर 2 रहेगा, प्लस 5 का पावर 2 मतलब 5 बचे 25 रहेगा, प्लस अब यहाँ पर 2 का गुणा 5 करो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 गुणे x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब ये जो उत्तर आना चाहिए वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आना चाहिए, ठीक है। अब ये ax यानी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस bx के रूप में, जैसे प्लस 10x है इसको बीच में लिख दो। अब ये प्लस c, इसका मतलब प्लस 25 को आपको लास्ट में लिख देना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा आराम से कर ले जाओगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बैटरियों खत्म होने वाला, फट से लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b की जगह पर क्या हो जाएगा 2y का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a की जगह पर 3x हो जाएगा, b की जगह पर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका पावर करोगे 3 का 9x का पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर करोगे तो 4y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनका गुणा कर लोगे 2 3 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12xy हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको 9x का पावर 2, अब इसको बीच में करोगे -12x y लिखोगे, अब इसको लास्ट में लिखोगे -4y का पावर 2, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। वहां पर बैटरी खत्म हो बच गया है, अभी हो ही रहा है खत्म। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसी तरह से बेसिक मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा।